दिल्ली में करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की पाबंदियों में आज से ढील शुरू हो गई है। आज से दिल्ली के सभी बाजार और मॉल ऑड इवन की तर्ज पर खुलने की इजाजत है, यानी आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, बाकी आधी दुकानें दूसरे दिन। सभी सरकारी दफ्तरों को भी आज से खोल दिया गया है। हालांकि सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के ही सभी अधिकारी आ सकेंगे, वहीं बाकी कर्मचारी आधी क्षमता में आएंगे। आधी क्षमता के साथ निजी दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत है। इसके साथ ही आधी क्षमता के साथ दिल्ली मेट्रो को भी आज से शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में कोरोना के केस के हिसाब से अनलॉक का 5 लेवल प्लान तैयार किया गया है। जिन जिलों में कोरोना के केस और संक्रमण दर कम है, वहां पहले जैसी छूट दी गई है। इसमें ठाणे समेत 10 जिले शामिल हैं। यहां दुकानें, मॉल, थिएटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत दी गई है। वहीं राजधानी मुंबई अभी लेवल 3 में है, जहां जरूरी सामान की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। मॉल्स, थिएटर बंद रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया हफ्ते भर में करीब करीब पूरे प्रदेश तक पहुंच चुकी है। अब प्रदेश में सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जहां फिलहाल रियायत नहीं मिली है। राजधानी लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और सहारनपुर में अभी कोरोना कर्फ्यू जारी है। इन चारों जिलों में कोरोना के एक्टिव केस फिलहाल 600 से ज्यादा हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा में लॉकडाउन 14 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार की नई गाइडलाइन में बताया गया है कि राज्य के बाजार ऑड इवन की तर्ज पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। वहीं शॉपिंग मॉल्स सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत है। इससे पहले पिछले हफ्ते 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ऑड इवन आधार पर दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलने की इजाजत दी गई है। राजधानी दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 381 नए केस सामने आए, जो 15 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम है। दिल्ली में कोरोना से 34 मरीजों की मौत हुई है। उधर मुंबई में कोरोना के केस तेजी से घट रहे हैं। एक दिन में मुंबई में कोरोना के 794 नए मामले सामने आए और 20 मरीजों की मौत हो गई। कपूरथला में भद्रकाली के 74वें मेले के दौरान भारी भीड़ दिखी। वहां भी कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हुआ। मेले में स्थानीय विधायक राणा गुरजीत सिंह भी पहुंचे। कर्फ्यू वाले दिन आयोजित हवन में विधायक भी शामिल हुए। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। इम्फाल के एक कोविड अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। एक मेडिकल स्टाफ की पिटाई भी की। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। आरोप है कि एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने इस मामले में पहले केस दर्ज कर लिया, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। कोरोना महामारी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में अपनी ही सरकार के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते दिखे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे लिए पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान मूक दर्शक बने रहे। झारखंड में प्रोटोकॉल के मुताबिक 5 से अधिक लोगों को एक साथ खड़े होने की मनाही है, फिर भी कार्यकर्ताओं ने इसकी परवाह नहीं की। कोरोना केस में राहत मिलने के बाद नोएडा में बनाए गए 50 बेड वाले अस्थायी अस्पताल को अथॉरिटी ने बंद कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर में फिलहाल 600 से कम कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं। इसी को देखते हुए नोएडा स्टेडियम के शूटिंग रेंज में बनाए गए 50 बेड वाले कोविड अस्पताल को बंद कर दिया गया। आज से यहां कोरोना कर्फ्यू भी खत्म हो गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी सरकार में फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। बीजेपी की ओर से ये साफ किया गया कि यूपी में अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद जून के आखिर या जुलाई में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही 2022 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में लड़ा जाएगा। बीजेपी ने यूपी में पार्टी के सभी विधायकों के कामकाज का मूल्यांकन करने की भी तैयारी की है। इसी आधार पर अगले विधानसभा चुनाव में टिकट बांटे जाएंगे। कल ही यूपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी, जिसके बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कल शाम बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ पार्टी के कई महासचिव भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और अरुण सिंह भी मौजूद रहे। उधर जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद
भूपेंद्र यादव ने कहा कि बैठक में विधानसभा चुनाव की समीक्षा हुई, साथ ही सेवा ही संगठन अभियान पर बात हुई। तृणमूल सरकार और बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच टकराव कम होता नहीं दिख रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक ट्वीट कर राज्यपाल पर अपने करीबी रिश्तेदारों को नौकरी देने का आरोप लगाया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि राज्यपाल ने अपने परिवार के लोगों और दूसरे करीबियों को राजभवन में अपॉइंट किया है। महुआ मोइत्रा ने बाकायदा एक लिस्ट भी जारी की जिसमें 6 लोगों के नाम हैं और राज्यपाल से उनके रिश्ते का भी जिक्र है। घर घर राशन योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच टकराव बढ़ गया है। केजरीवाल ने केंद्र पर राशन माफियाओं के साथ खड़ा होने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने राशन योजना पर स्टे नहीं लगाया तो केंद्र इसे क्यों रोक रहा है। इस हमले के जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि घर घर राशन योजना पर रोक से बड़ा स्कैम रुक गया। जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां ईओएस मशीन है। और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के चलते केजरीवाल सरकार ने नया आदेश जारी किया है। दिल्ली में युवाओं को कोवैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिल्ली में जो भी प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम को वैक्सीन लगा रहे हैं, अब सरकार के अगले आदेश तक सिर्फ दूसरी डोज ही लगा सकेंगे। ये आदेश 18 से 44 साल के लोगों के लिए जारी किया गया है। यूपी की एटा में ट्रेलर और कैंटर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। इस वजह से ट्रेलर में लदे 9 ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए। वहीं कैंटर में सवार एक शख्स के झुलसकर दर्दनाक मौत भी हो गई। ये हादसा दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर हुआ। हाथरस से मैनपुरी जा रहे ट्रैक्टर से लदे ट्रेलर की भिड़ंत सामने से आ रही कैंटर से हुई, जिससे ट्रेलर और कैंटर में भीषण आग लग गई। कैंटर के ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक और शख्स जख्मी बताया जा रहा है। बीती रात मुंबई के बांद्रा स्थित बहराम बाग इलाके की एक 4 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। फौरन घायलों को नजदीक के अस्पताल के इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन बारिश की वजह से फायर ब्रिगेड के जवानों को मलबा हटाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। छपरा के मशरक में जमीन के विवाद में जमकर झड़प हुई। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में कुछ महिलाओं समेत कई लोग जख्मी हो गए। घायलों के मुताबिक जमीन पर कब्जा करने के लिए दूसरे पक्ष ने आगजनी की। इसी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। यूपी के महोबा में जमीन विवाद में एक किसान की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के प्रधान के पति और उसके 4 साथियों पर लगा है। मामला महोबा के पनवाड़ी गांव का है। परिवार वालों के मुताबिक किसान खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान आरोपी मौके पर पहुंचा और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद गुस्साए मृतक किसान के परिवार वालों ने एक आरोपी के घर में आग लगा दी। घटना के बाद हालात तनावपूर्ण हैं और गांव में 4 थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस हत्याकांड में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। यूपी के प्रयागराज में मजार पर भीड़ रोकना पुलिस वालों को ही भारी पड़ गया। मजार पर मौजूद लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हमले में 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। उधर स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले ने एक श्रद्धालु को थप्पड़ मार दिया था, जिसके चलते बवाल की स्थिति बनी। पुलिस ने हमले के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक पिता ने 6 साल की बच्ची की बेरहमी से पिटाई की। पत्नी का आरोप है कि उसका पति लगातार उससे मारपीट करता है, जिसके चलते वो मायके चली गई थी। इससे नाराज पति ने बच्ची को बेरहमी से पीटा और फिर नुकीले हथियार से बच्ची के शरीर को गोद डाला। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने आरोपी पिता को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
तो उसको इंग्लिश सीखने का बोल रहे हैं कि इंग्लिश सीखो, इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश की बुक ला के दी है कि उसको बुक पूरी पढ़ के मुझे 1 महीने के अंदर सिखाओ, लिखाओ। छोटी बच्ची 8 साल की कहाँ कितना करेगी, 2 साल से मार खा रही, वैसे दिमाग नहीं बढ़ता बच्चों का, तो उस वजह से हाथापाई मारपीट कर रखी है। ये किस तरह से पढ़ाई करता था बच्चे को जब नहीं लात मारे हैं, घूसे मारे हैं, सर जमीन पे, दीवार पे, फ्रिज पे, पटक पटक के बाल खींच खींच के इधर से एक कमरे से दूसरे कमरे में घसीटा है। तो बस वही मार, पीठ पे जो निशान पेन चुभोया, पीठ पे पेन चुभो के मारा है। बिहार के दरभंगा में एक दुकानदार की पिटाई के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने पुलिस टीम को ही खदेड़ दिया। लोगों का कहना है कि दुकानदार जख्मी गाय के लिए दवा लेने बाहर निकला था, तभी पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंच गई और बिना कारण जाने दुकानदार की पिटाई शुरू कर दी। इस घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रिपब्लिकन नेताओं से अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनाव पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चा की। पूर्व राष्ट्रपति ने नॉर्थ कैरोलिना में GOP सम्मेलन में सैकड़ों रिपब्लिकन अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अमेरिका का अस्तित्व अगले साल मध्यावधि चुनाव पर निर्भर करता है। चीन में 3 से 17 साल के बच्चों को भी सिनोवैक वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। सिनोवैक के चेयरमैन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बच्चों की पूरी आबादी को वैक्सीनेट किया जा सकता है। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में यात्री बस पर बम से हमला किया गया। इस बम धमाके में 3 बच्चों समेत 11 यात्रियों की मौत हो गई। अफगान सरकार ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के वास्ते बम रखने के लिए तालिबान पर आरोप लगाया। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 37 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 37,37,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। 15 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। D-Day एनिवर्सरी पर फ्रांस का मशहूर नॉर्मैंडी मेमोरियल खोला गया। कोरोना महामारी के बढ़ने पर मेमोरियल को बंद करने का फैसला लिया गया था। नॉर्मैंडी यूनेस्को में विश्व के धरोहरों में भी शामिल है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कोरोना प्रतिबंधों में पूरी तरह छूट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 21 जून से पहले प्रतिबंधों में ढील देना जानलेवा साबित हो सकता है। ब्रिटेन में महामारी में अब तक 1,27,000 लोगों की जान जा चुकी है। चीन में नए सेशन के लिए स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नए एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। 1 करोड़ से ज्यादा चीनी छात्र 7,200 परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होंगे। स्विट्जरलैंड के स्टार प्लेयर रोजर फेडरर को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में कड़े संघर्ष के बाद जीत मिली। 59वीं रैंक के डोमिनिक कोपफर को 7-6-5, 6-7-3, 7-6-4, 7-5 से शिकस्त दी। रोजर फेडरर ने 68वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के चौथे दौर में पहुंचकर बड़ा रिकॉर्ड बनाया। अमेरिका के मायामी में दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कॉन्फ्रेंस में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में मायामी के मेयर फ्रांसिस सोरेज ने भी शिरकत की। विवादों में रही बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे 2009 में शुरू किया गया था।